सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले याद करी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिनक देश आई 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। मौका पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौका पर पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण कलन। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं बिहार के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उनका प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन कलन। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण कर रहे हैं। पटना के शास्त्री नगर के शास्त्री पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती मनाओल गेल। पटना के शास्त्री नगर के शास्त्री पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर राजकीय समारोह में भाग लेलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव कार्यक्रम में हिस्सा लेलन। एहि मौका पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव कहलन जे जल संकट से हम सब आहत छी और सड़क के मरम्मती के काम युद्ध स्तर पर जारी है। पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है, यहाँ पानी देखिए आएगा, सड़कों पर पानी का फ्लो जैसे ही बंद होगा वैसे ही सड़कों के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो अधिकांश सड़कें हमारी OPRC में शामिल है, उसके अलावा से टेंडर करने की आवश्यकता हमको नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को OPRC में काम दिया गया वही उसको राजेंद्र नगर से डूबा हुआ है। नए अध्यक्ष बने उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है। सबकी चिंता है, हम सभी चिंतित हैं। आखिर पटना शहर के अंदर इतने बड़ी मात्रा में पानी आ गया, लोगों को परेशानी हो रही है, सिस्टम की लापरवाही चिंता के विषय, सिस्टम की लापरवाही कर रहे हैं और हम लगातार उस परेशानी से लोगों को मुक्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सिस्टम में फेलियर मानते हैं कहीं न कहीं। सिस्टम का फेलियर तो नहीं कर सकते हैं आप, कैमरा पानी लगा तो कोई न कोई कारण तो हुआ होगा। हम कारणों की मीमांसा बाद में करेंगे, पहले हम अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाएंगे, उनको सुविधा देंगे, तब कारण। पानी तो निकल नहीं रहा है सर, पानी वाटर लॉग एकदम रुका हुआ, लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। आप जानते हैं कि बाहर से भी पंप मंगाया गया है, उससे भी पानी डिवर्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार इस काम में लगे हैं और जल्दी लोगों को राहत देंगे। एक सवाल, कोई घटना घटती है उसके लिए कोई न कोई होता है, कौन है दोषी इसके लिए? देखिए, मैंने कहा आपसे कि अभी इसका समय नहीं है, अभी मुझे अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाना है, उनको राहत देना है, पानी निकालना है, हमारी प्राथमिकता ये है। इसके बाद बाकी बातों का विचार। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के सदस्य अब महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव राजन सिद्दीकी एवं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स बिहार इकाई के अध्यक्ष अंजलि सिन्हा सहित कई लोग पटना के गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनका पुष्पांजलि अर्पित कलन और उनका याद कलन। इस मौका पर राजू सिद्दीकी कहलन जे महात्मा गांधी के विचारधारा के समझे और विचारधारा पर चले के आई जरूरत है। गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर इस देश में जो अराजकता फैली है, आज गांधी जी के विचारधाराओं को हम लोग को जुड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इनके विचारधाराओं को। और गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग माल्यार्पण करने यहाँ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की तरफ से आए हैं और हम लोग चाहते हैं देश में अमन, चैन, शांति का माहौल हो, सारे लोग अमन, चैन और शांति से जिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संप हाउस के निरीक्षण कलन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचला, जहां बाढ़ राहत के लिए खाना पानी के पैकेट बनायल जा रहा छल, ओकर निरीक्षण कलन। एहि निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पटना के जलजमाव वाला क्षेत्र राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, सैदपुर, योगीपुर, 0 माइल और छोटी पहाड़ी के निरीक्षण सेहो कलन और बाढ़ प्रभावित लोग से भेंट कलन। एहि के बाद संप हाउस के सेहो निरीक्षण कलन। ये दवा भी ना दवा 1 लीटर पानी सब में, लेकिन आज गिरा रहा था तो फट जाएगा, तो फाटना नीचे से ही। तेरे बिन अब न लेंगे यही गाड़ी ना
अभी आए इतना जल्दी आ जाइए हाल बात कर तेजी का बात कर पहले बात कर थोड़ा सा हटो ना बाबू हटो ना। हेलो लीजिए बात करिए। हेलो बात करिए ना बात करिए। चलिए चलिए बढ़ते चलिए। द्वारा दिया जा रहा है। बगहा में गांधी जयंती के मौका पर एसएसबी के जवान सब एक जागरूकता रैली निकाल लें। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मंगलपुर रोशनी के उप कमांडेंट KH इबोचोबा सिंह के नेतृत्व में अधिकारी एवं जवान गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली के आयोजन कलन। मंगलपुर देवी स्थान में स्वच्छता के नारा लगबैत एसएसबी के जवान BBN कॉलेज मंगलपुर में से जागरूकता रैली लऽ पहुंचला। मौका पर उपस्थित निरीक्षक प्रशासन रविंद्र कुमार संदेश दिलन जे स्वच्छता ही सेवा अछि। ग्रामीण के स्वच्छता के ध्यान रखबाक चाही, प्लास्टिक अपशिष्ट के इस्तेमाल नहीं करे के चाही, संगे संग कचरा से देश के मुक्त करे के अभियान में हर केकरो शामिल होय के अपील कयल गेल। बगहा में पिछला एक सप्ताह से चल रहा राजमिस्त्री सब के प्रशिक्षण समाप्त भेल। उनका सबके प्रमाण पत्र और नगद चेक निर्गत कयल गेल। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बगहा एक प्रखंड के किसान भवन में 28 चयनित राजमिस्त्री के लगातार 7 दिन तक प्रशिक्षण दिल गेल। प्राधिकरण के प्रशिक्षक धीरज कुमार, अमित कुमार एवं राजेश कुमार द्वारा 28 राजमिस्त्री के विधिवत प्रशिक्षण दिल गेल और 7 दिवसीय प्रशिक्षण के समाप्ति पर उनका सबके प्रमाण पत्र वितरित कयल गेल। बगहा एक प्रखंड के प्रशिक्षु वरीय उप समाहर्ता सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार 28 राजमिस्त्री के प्रमाण पत्र दिलन, संगे संग उनका मेडल एवं 4900 रुपया के चेक से प्रदान कलन। झंझारपुर में दुर्गा पूजा के लोक शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। दुर्गा पूजा के लोक झंझारपुर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति के बैठक प्रभारी SDO नंद कुमार चौधरी के अध्यक्षता में भेल। बैठक में अस्वस्थ रहे के कारण DSP अनुपस्थित रहला। शांति समिति में अनुमंडल के सब थाना अध्यक्ष CO सब पहुंचल चला। उनका सबके प्रभारी SDO द्वारा निर्देश दिल गेल जे दुर्गा पूजा में कोनो भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं कयल जाए। मंडल झंझारपुर अंतर्गत सभी थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास आयुक्त की बैठक दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था के संधारण किया गया। इसमें विशेष रूप से दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने एवं विसर्जन सही रूप से करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और सभी आयोजक से भी अनुरोध किया गया है तो वे अपने पंडाल में फायर से संबंधित उपकरण लगाएंगे, CCTV कैमरा लगाएंगे और साथ ही सभी वॉलंटियर का आय का निर्धारण करेंगे। इसकी एक सूची सभी थाना को देंगे ताकि इसका भी। भारी बारिश के बाद झंझारपुर में प्रशासन सतर्क हो गए और तमाम पदाधिकारी सब काफी सतर्क दिख रहा छथि। झंझारपुर में भारी बारिश के बाद संभावित बाढ़ के खतरा के देखते प्रशासन अलर्ट मोड में अछि। ADM दुर्गानंद झा, झंझारपुर प्रभारी SDO, CO और कुछ अन्य जनप्रतिनिधि के साथ झंझारपुर अनुमंडल कक्ष में का समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में ADM कहलन जे जुलाई महीना में नरुआर, गोपालखा और रखवाड़ी गांव के पास कमला बलान बांध टूटल छल, ओतऽ रिपेयर चल रहा अछि मगर नदी में पानी अचानक बढ़ि रहल अछि और गांव में फेर से पानी घुसि सकैत अछि। एहि स्थिति से निपटे के लेल पुराना राहत कैंप और सामुदायिक भोजन कैंप के एक्टिव कऽ देल जायत।
नरुआर गोपालखा और रखवारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से सेहो अद्यतन स्थिति के जानकारी लेल गेल। बतायल गेल जे नरुआर पुराना IB एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, गोपालखा में प्राथमिक विद्यालय, रखवारी में राहत कैंप के तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि। बेगूसराय के GD कॉलेज में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौका पर उनका चित्र पर माल्यार्पण किया गेल। GD कॉलेज के इग्नू डिपार्टमेंट में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शिक्षक और छात्र छात्रा सब महात्मा गांधी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका याद कयलनि। तत्पश्चात एक सभा के आयोजन किया गेल, जाहिमे इग्नू केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर कमलेश कुमार कहलनि जे गांधी के राजनीति में नेतृत्व ज्यादा अछि और राज कम अछि। गांधी कथनी पर नहीं बल्कि करनी पर विश्वास करै छला और आचरण मूलक राजनीति के सूत्रधार छला। इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राम अकवाल सिंह कहलनि जे गांधी के राजनीति हमरा सामने एक संपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत करैत अछि, जाहिमे शिक्षा, धर्म और संस्कृति के साथ अध्यात्म और जीवन के व्यवहार मूलक सारा प्रश्न शामिल अछि। निश्चित महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर राम अकवाल बाबू, हमारे NSS के पदाधिकारी रजनीश जी और हमारे इर्द गिर्द पार्श्व में खड़े गणेशत महाविद्यालय के हमारे विद्यार्थी, आज गांधी जयंती है और जयंती मनाने के पीछे का मकसद यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उसने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण किया है कि हम उसके कृतज्ञ हैं, तो ऐसे व्यक्ति की हम जयंती मनाते हैं। गांधी की जयंती मनाने के पीछे सबल भाव यह है कि आज की राजनीति और गांधी की राजनीति में जब हम भेद करते हैं तो देखते हैं कि गांधी की राजनीति में नीति ज़्यादा है और राज कम है। आज के राजनेता बोलते ज़्यादा हैं, गांधी अपने परिपक्व राजनीति के दौर में बोलते कम थे और फुसफुसाते ज़्यादा थे। तो ये सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। फिर हम गांधी में यह देखते हैं कि गांधी की राजनीति केवल राजनीति नहीं है, उसमें उनकी जो राजनीति थी वह एक समग्र जीवन दर्शन है, जिसमें कृषि शामिल है, जिसमें शिक्षा शामिल है, जिसमें धर्म शामिल है, जिसमें अध्यात्म शामिल है, जिसमें जीवन के जितने उत्कर्ष हो सकते हैं वे सबके सब उनकी राजनीति में शामिल है। तो गांधी की जयंती हम चाहते हैं और गांधी की जो उनका जो अवदान है हम चाहते हैं कि आगे भी यह बना रहे और हमें उत्प्रेरित करता रहे, हमें वो प्रेरणा देते रहे। हम ऐसी कामना करते हैं आज गांधी जयंती के दिन। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति का भी आज जन्म दिवस है और वो है लाल बहादुर शास्त्री। अगर गांधी ने हमारे सामाजिक जीवन में सूचिता का श्री गणेश किया, तो हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति ने उसको अपने जीवन में कैसे हम उसको कार्यान्वित रूप दें, यह कोशिश करने की उन्होंने कोशिश की। और जय जवान और जय किसान का जो नारा आज भी हम गाते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान को बढ़ाता है। बेतिया में गांधी जयंती के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। गांधी जयंती के अवसर पर पूज्य बापू के बड़ी पदाधिकारी के द्वारा माल्यार्पण किया गेल, जाहिमे संग्रहालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी, संग्रहालय के प्रभारी शिव कुमार मिश्र, बेतिया जिला के SP, SDO, BDO और CO समेत वन विभाग के निदेशक और 44वीं सशस्त्र सीमा बल के हेड कमांडेंट राजू टीकू समेत स्कूल के बच्चा बच्ची सब भाग लेलन। एहि मौका पर गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में गांधी जयंती के मौका पर एक कार्यक्रम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में गांधी जयंती के मौका पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नमन किया गेल। एहि मौका पर उनका सबके चित्र पर माल्यार्पण किया गेल। ई पूरा कार्यक्रम जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में भेल। बस एक मिनट।
गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो समाज के अंतिम पैदान पर उनके हित के लिए काम करना चाहिए और काफ़ी संवेदनशीलता से काम करना है। हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं वो समाज के अंतिम पैदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उनके दृष्टिकोण से उनको मन में रख करके निर्णय लेना चाहिए और उन पर क्या असर पड़ सिद्धांत है। लेकिन अगर कम से कम एक सिद्धांत अगर आज से हम लोग लागू करें तो दरभंगा जिला के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वो संवेदनशील रहना है और गरीब लोगों के प्रति हमारे पूरी तत्परता दिखाना है और जो नीडी है उन पर जेन्युइन काम है वो तुरंत हो जाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहले मैं शपथ पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग माल्यार्पण। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, मैं ऐसे भारत के लिए, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब लोग भी ये महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। कोशिश करूंगा जिसमें उच्च और निम्न वर्ग का भेद नहीं होगा और जिसमें पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे जो पुरुषों के होंगे। शेष यह है मेरे सपनों का भारत। गांधी जयंती के अवसर पर पूरे जिला वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह दिन जो मानवता के लिए आदर्श जीवन जी करके मानवता के लिए जो सिद्धांतें गांधी जी ने बताया उसको याद रखने का दिन है, उस पर गौर करने का दिन है, उस पर लागू करने का दिन। इसी सरकार ने 7 सिद्धांत को जगह जगह पर प्रदर्शित किया। हम लोगों ने भी समाहरणालय विभिन्न जगहों पर उसको प्रदर्शित किया। उसको अवलोकन करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, उसमें लागू करने के लिए कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन में सभी लोगों को ही कहा, सभी प्रशासन पदाधिकारी कर्मीगण को अंतिम पैदान पर जो खड़ा है व्यक्ति उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जो भी निर्णय लेते हैं जिस प्रकार उस व्यक्ति पर असर पड़ेगा उस पर ध्यान रखना चाहिए और हर कार्यकलाप उसी दृष्टिकोण में होना चाहिए। संवेदनशील रहने का सभी कल्याणकारी योजना में अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम लोग कोशिश हमेशा करते रहें। उस पर और मेहनत करने की जरूरत है। उस विषय पर आज चर्चा हुई थी और सभी लोगों के निर्देश। इधर दोसर तरफ लहरियासराय टावर स्थित गांधी जी के प्रतिमा पर सेहो माल्यार्पण के कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में जिलाधिकारी सेहो सम्मिलित छलाह। प्रभात तारा स्कूल में गांधी जयंती के मौका पर बच्चा सब गांधी जी के याद कलन।
प्रभात तारा पब्लिक स्कूल में गांधी जयंती के मौका पर स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्रा सब गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित को हुनक बतायल मार्ग पर चले के प्रण लेलन। जिसको अपने सामने में बैठा करके एक देश की स्वतंत्रता में लेके 1917 में यहाँ चंपारण में आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी मार्च, नमक तोड़ो आंदोलन, चंपारण में उनको बुलाया गया नील हाथी के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए, को यहाँ के लोगों ने खरीद लिया है। लेकिन ये महान पुरुष थे, महान आत्मा थे, जो भारतवर्ष में ही पैदा लिए। इनका 3 ही अस्त्र था, सत्य, अहिंसा, त्याग। ये 3 मूल मंत्र ये जीवन में अंतिम क्षण तक अपना शाश्वत उस जीवन को अंगीकार किया और यही 3 अस्त्र के बदौलत, सत्य, अहिंसा और त्याग के बदौलत पूरे हिंदुस्तान को, जो गुलामी के जंजीर से, अंग्रेजों के हाथे जंजीर से जकड़ा हुआ था, हिंदुस्तान को आज आज़ादी दिलाई। आज भी मॉडर्न युग है, लोग भौतिकवादी सुख में चले जा रहे हैं, किन्हीं को समय नहीं है परिवार से आगे सोचने का। लेकिन गांधी दर्शन, गांधी के ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद ये भी आश्चर्य होता है, इतना महान व्यक्ति कैसे इस देश को आजाद करा दिया। और इन्हीं के साथ 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार से आए। ये भी था, इतनी गरीबी थी जो वो नदी को नाव वाले को पैसा देते, कभी कभी नहीं रहता था तो नाव वाला मलाह ही इनको पार लगाता था, जब होगा पैसे तो दे देना। जवाहरलाल के मरने के बाद ये प्रधानमंत्री हुए, इनके पास वस्त्र नहीं था विदेश जाने का। जवाहरलाल भी बोले तो हमारे साथ थोड़ा विदेश जाना है आपको। कहा सरकार हमारे पास कोट पतलून नहीं है, वहाँ ठंडा है। कहा आप ही अपना कोट पतलून दे दीजिए, इसको मैं छोटा करा देता हूँ। लेकिन आज प्रासंगिक ये है, उस जमाने में हम लोग देखे हुए हैं, मेरा 66-67 साल है, तो अमेरिका से गेहूं आता था, क्लियर। और ये इनके प्रधानमंत्री काल में इन्होंने नारा दिया, जब तक कोई देश अनाज में स्वावलंबन नहीं होगा तब तक परतंत्रता उस देश की रहेगी। जय जवान और जय किसान। तो नारा देने के बाद पंजाब में बहुत हरित क्रांति आई, जोरों से लोग, पंजाब के लोग खेती करने लगे और अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ, क्योंकि हम गेहूं खुद ही इतना उपजा के रख दिए जो आज पूरा हिंदुस्तान यही जय जवान और जय किसान के नारे पर बढ़ रहा है। सुपौल में से हो गांधी जयंती काफी धूमधाम से मनाओल गेल। सुपौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौका पर जिला भर में कई कार्यक्रम आयोजित भेल। स्कूल, कॉलेज और सरकारी भवन सब पर ध्वजारोहण भेल। जिला के स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त करबाक लेल जागरूकता रैली निकालल गेल। भाजपाई, कॉलेज स्टाफ और अफसर सब झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान शुरू कलन। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर चिल्ड्रन पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हो कयल गेल और ओहिठाम विद्यालय में वृक्षारोपण कयल गेल। अहिंसा का, न्याय का जो संदेश इस देश के बापू ने दिया था, उसका जयंती है। और जो जय जवान जय किसान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जो काम किया था, उन दोनों महापुरुष का जयंती था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, फिर सफाई काम किया गया और फिर जो पर्यावरण आज सबसे बड़ा चुनौती है, उसके सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण किया गया। झारखंड के सरना पहाड़ी पर सरना सभा सह संगोष्ठी के आयोजन भेल। झारखंड के राजा पहाड़ी सरना में प्रार्थना सभा के आयोजन कयल गेल। रांची महानगर के द्वारा विशाल 1 दिवसीय धरना प्रार्थना सभा एवं धर्म गोष्ठी के आयोजन हरमू मैदान रांची में कयल गेल।
कार्यक्रम के एक दिन पहले ही पूरा मैदान के शुद्धिकरण कयल गेल और पूरा विधि विधान के साथ एकर तैयारी कयल गेल। कार्यक्रम के दिन विशाल सरना झंडा के अस्थायी रूप से मंच के समीप स्थापित कयल गेल। संगे संगे तो भजन के आयोजन सेहो पूरा मैदान के भक्तिमय माहौल में बदल देलक। एहि कार्यक्रम के करे के मुख्य उद्देश्य सरना समुदाय के लोग एक दोसर से मिलत और एक दोसर के करीब आवत यह रहल। धर्म बिना धर्म रोके भी है, हमरे के रास्ता दिखाए भी भाई कैसे हमरे उकर आगे बढ़ा, हमरे समाज कर हम अगर पहचान नहीं मिटे, हमरे कर जे बहुत सारा चीज है, रीति रिवाज परंपरा है से कि हमरे कैसे बचाए कर रखब, कैसे हमारो रही तो हम के अपनाब और कैसे जानब। जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है प्रत्येक साल होता है। हम लोगों का मोटो ही है कि सरना प्रार्थना सभा को आदिवासी क्षेत्रों में एक एक घर एक एक गांव में सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से पुरखौती धर्म क्रम को जीवित रखने का एक प्रयास है, क्योंकि बिना सरना प्रार्थना सभा का एक आदिवासी समाज का अस्तित्व नहीं आ सकता है। तो हम लोग सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों को एकजुट कर रहे हैं, पुरखौती धर्म क्रम मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को पुरखों के बारे में बतला रहे हैं, अपने भाषा के बारे में बतला रहे हैं, रीति रिवाज परंपराओं के बारे में बतला रहे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में बतला रहे हैं, जिसके बदौलत आदिवासियों का एक पहचान है, एक वजूद है। इसी को लेके सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरना प्रार्थना सभा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आदिवासियों का जीवन में एक स्थिरता आएगा। आज का जो ये राजेपड़ा सरना प्रार्थना सभा राज्य महानगर की ओर से विशाल सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे आदिवासी सरना समाज में जो धर्म के प्रति जो लगाव है या फिर जो समर्पित भाव जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और अन्य धर्मों में लोग भटक रहे हैं। तो अपने समाज में जुड़ने के लिए, अपने धर्म में जुड़ने के लिए, अपने समाज के प्रति जो आस्था विश्वास बढ़ने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजन करते हैं और ये आगे भी इसी तरह से ये कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। खासकर ये प्रार्थना सभा के माध्यम से केवल ये सरना समाज के लिए नहीं, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, वरन पूरे विश्व के लिए, पूरे सृष्टि के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जीव जंतुओं के लिए, पूरे प्राकृतिक के लिए, प्रकृति के प्रत्येक अवयव और तत्वों की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका अस्तित्व कायम रहे इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसके लिए ये विशेष अनुष्ठान है, एक तरह से ये एक विशेष मंत्र है जिसको कि आज हम लोग यहाँ पे सामूहिक रूप से हमारे जो परम पिता परमेश्वर सरना माँ है, धर्मेश्वर बाबा है, जो सर्व देवी देवताएँ हैं, उनको हम लोग दोहराते हुए ये मंत्र उच्चारण के द्वारा उन्हें संबोधित कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप सुनिए, हमारे आह्वान को सुनिए, हमारे प्रवचन को सुनिए, हमारे विनती को सुनिए। यह सृष्टि क्षय की ओर अग्रसरित है, इसे आप भी बचा सकते हैं, आप ही इसको संकेत किए, आप ही इसे बचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग दोहरा रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रार्थना किए। मैं राजेपड़ा सरना प्रार्थना सभा राज्य महानगर के अध्यक्ष संजय कुमार। सुपौल के डीएच इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में गांधी जयंती धूमधाम से मनाओल गेल। सुपौल के डीएच इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन भेल। एहि अवसर पर गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कयल गेल। स्कूल के निदेशक एम बली एवं स्कूल के सब शिक्षक शिक्षिका सब गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कऽ हुनका याद केलनि। एहिसँ पहिले एकटा प्रभात फेरी सेहो निकालल गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में गांधी प्रबंधन भवन के शिलान्यास वाइस चांसलर द्वारा कयल गेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन दर्शन विश्व कल्याणकारी एवं मानवीय मूल्य के रक्षक अछि। आवश्यकता है जो हम सब वही गांधी दर्शन और उनक मूल्य के अपना जीवन में शामिल करी ताकि समाज के दिशा और दशा बदल सके। ये बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह कहलन। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सीएम कॉलेज दरभंगा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर बीबीए और बीसीए संपोषित गांधी प्रबंधन भवन के आधारशिला रखे के बाद कहलन। वो कहलन जे आइ व्यावसायिक पाठ्यक्रम के मांग बढ़ल जा रहा है और सीएम कॉलेज मिथिलांचल के एक ऐतिहासिक संस्थान है। एहि लेल कॉलेज के बुनियादी ढांचा के और सुदृढ़ करनाई और नया नया विषय के पढ़ाई शुरू करना समय के मांग है। प्रोफेसर सिंह कॉलेज परिवार के बधाई दैत कहलन जहाँ सब एक ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर गांधी प्रबंधन भवन के आधारशिला रख कर राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि अछि।
इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद, वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के पाग चादर और पुष्प गुच्छ दऽ सम्मानित कयलनि। दरभंगा शहर में दशहरा के लऽ कऽ पुलिस प्रशासन काफी तैयार अछि और एके लऽ कऽ सिटी एसपी योगेंद्र कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानकारी दिलनि। दरभंगा में दुर्गा पूजा के मौका पर कोनो भी तरह के गड़बड़ी नहीं हुआ, एके लेल पुलिस प्रशासन काफी सतर्क अछि और सख्त अछि। पुलिस प्रशासन द्वारा सब पूजा पंडाल के आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल अछि। डीजे संचालक सब पर सेहो कार्रवाई शुरू हो चुकल अछि। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार एहि बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिलनि। ठीक है, दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग की जो तैयारी है पुलिस और प्रशासन की, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इस बारे में कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जितने भी थाना और ओपी हैं सभी जगह हमने निर्देश दिया था कि थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक हो जानी चाहिए अभी तक। तो टोटल अभी तक 22 जगहों पे शांति समिति की बैठक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अनुमंडल स्तर पर भी जो हमारे एसडीएम हैं उन्होंने भी एक बैठक कंप्लीट कर ली है। कुल मिला के अभी तक हम लोग 2400 लोगों पे 107 की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें से 661 लोगों को उनसे बंद पत्र भी भरवा लिया गया है। इसके अलावा कुल लाइसेंसी प्रतिमाओं की संख्या जो सदर सब डिवीजन है उसमें टोटल 181 है। इसके अलावा जो लाइसेंस हम लोग को मिला है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो विसर्जन है ये हमारे 8 से 9, 10 और 11 तारीख के बीच में ही सब मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व जो प्रतिमाएं हैं उनका जो रास्ता है उनका भी भौतिक सत्यापन करने को लेकर के हम लोग ने निर्देश दिया था। तो टोटल 123 इस प्रकार के रास्तों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। 365 डीजे संचालकों पर भी 107 की कार्रवाई सीआरपीसी में की गई है। इसके अलावा 30 डीजे संचालकों से 116 के अंदर 2-2 लाख रुपए का बंद पत्र भी भरवाया गया है। अब हम लोग शाम को और सुबह हमारी जो मोटरसाइकिल की टीम है हम लोग घूमेंगे शहर में और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये सभी कंडीशंस मीट हो। इसके अलावा जो भी डीजे संचालक बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनका डीजे भी जब्त होगा, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। दुर्गा पूजा में पूजा पंडाल में पट खुले से पहले दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में आई से रोज बाइक रैली के शुरुआत कयल गेल हन। दरभंगा शहर में दुर्गा पूजा के मौका पर कोनो भी असामाजिक तत्व कोनो गलत काम कार्रवाई नहीं कर सके, एहि के लेल पुलिस पूरा सतर्क अछि और के देखैत सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में आई से रोज बाइक रैली निकालल जाए पुलिस के द्वारा और ई हर ओई इलाका में जाए जहां जहां पूजा पंडाल बन रहा है और जे संदिग्ध एरिया अछि। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार एहि बारे में जानकारी दिलनि और कहलनि जे ई रैली लगातार पूजा भर जारी रहत। त्यौहार है वो चालू हो चुका है, बाजारों में और सड़कों पे रौनक है और काफ़ी हलचल भी है। महिलाओं पे भी काफ़ी भीड़ आ रही है, कलश यात्रा हो रही है। तो सभी जगहों पे हम लोग ने अपनी फोर्स भी लगा रखी है तो एक सुरक्षा का वातावरण रहे और शहर में पुलिस की विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, उसके लिए हम लोग एक ये बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो शहर में जितने भी ऐसे स्थान है जो कि संवेदनशील है, जहाँ पे महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहेगा या जहाँ पे भी छोटे मोटे अपराध होने की सूचना मिलती रहती, तो हम उन सभी जगहों को टच करेंगे और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट मिलेंगे उनको हम लोग डिटेन करेंगे और पूरी पूछताछ करेंगे। पटना जंक्शन पर गांधी जयंती के मौका पर एक फिल्म प्रदर्शित कयल गेल। पटना जंक्शन के नवनिर्मित प्रतीक्षालय में गांधी जयंती के अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे स्वच्छता एवं गांधी जयंती के ऊपर एक फिल्म प्रस्तुत कयलक, जाहिमे रेलवे के बढ़त कदम और स्वच्छता और गांधी जी के यात्रा प्रस्तुत कयल गेल। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मध्य रेलवे के जीएम बेहतर रिजल्ट देय वाला कर्मचारी सबके पुरस्कृत सेहो कयलनि। ओ कहलनि जे अखन रेलवे में स्वच्छता के लऽ कऽ स्वच्छता पखवाड़ा चलायल जा रहल अछि जे निरंतर जारी रहत। कार्यक्रम में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी सब मौजूद छला। ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारा शुरू हुआ था 15 दिन पहले और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको पता है, आने के बाद से स्वच्छता के में क्रांति आ गई है और हमारे मंत्री जी ने मिलके श्री पीयूष गोयल ने एक प्रोग्राम बनाया था और उसमें ये हम लोगों को बोला गया था कि ये एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं, एक जन आंदोलन की तरह करना है। और आज जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं पूरे भारतवर्ष में करीब 7-8 हज़ार रेलवे स्टेशन हैं। हर रेलवे स्टेशन पर जो हमने अभी शपथ यहाँ पटना स्टेशन दिलवाई, वो शपथ हर जगह स्टेशन मास्टर जो अपने वहाँ के लोकल स्टाफ है और वहाँ की जो पब्लिक है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, सबको मिला के एक शपथ देंगे सफाई की। और
हम लोग श्रमदान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा स्टेशन, आज आपने देखा होगा कि आज की तारीख में अधिकतर स्टेशन हमारे जो पटना के हैं वो सफाई में एयरपोर्ट को भी मात देते हैं, और यह सब हमारी जो नीति जो सरकार की बनी है उसका परिणाम है कि अब हम एक स्वच्छता को भी एक डिपार्टमेंट मान के चलते हैं। स्वच्छता को भी हम सोचते हैं कि जैसे हमारा काम रेल चलाना है वैसे ही अपने स्टेशन को, अपने कॉलोनीज़ को, अपनी जगह को साफ रखना वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ट्रेन चलाना। तो अब उसके परिणाम दिखने लग गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम विश्व स्तरीय स्वच्छ रेलवे स्टेशन और ट्रेनें देश को दे सकेंगे। ये पहला गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिसको गुजरात सिल्वर रेटिंग है और कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाएंगे। बाकी सभी आज हमारे सम्मानित अतिथिगण को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे एनटीपीसी के आज आपको सम्मानित किया गया है रेलवे की तरफ से, कैसा अनुभव कर रहे हैं? कर्मचारी को इतना मान सम्मान मिल रहा है, इसके लिए बहुत तो सफाई कर्मचारी हैं आप रेलवे में, आपको आज सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। क्या कहना चाहेंगे? भूख मरते हैं, सरकार ने सरकारी स्टाफ को फी बढ़ाया लेकिन हम लोग को देखना पड़ता है, भूख मरते हैं हम। 19 स्टेशन है। हाँ, आपको सम्मानित किया गया। हमारे दानापुर मंडल में कुछ 19 स्टेशन है, A1 और A कैटेगरी का। उन सभी स्टेशनों को ISO 14,000 का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। उसकी पहला सर्टिफिकेट आज वितरण किया गया, जिसमें दानापुर डिवीजन के सभी मेजर बड़े स्टेशनों को दिया गया। गांधी जयंती के मौका पर पटना में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा राहत वितरण कैल गेल। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौका पर बिहार प्रदेश राजद कार्यालय में बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पहले माल्यार्पण कैल गेल और इसके बाद राहत वितरण के कार्य शुरू कैल गेल। ई राहत सामग्री पटना के दीघा और दानापुर में वितरित किया जाए, संगे संगे जहां जहां सरकार द्वारा राहत वितरण नहीं किया जा रहा है ओतऽ सेहो वितरित किया जाए। पटना में बाढ़ का प्रभाव नहीं है। 1975 में बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार जल जमाव है। 1975 के बाढ़ से जो तबाही थी उससे बढ़कर तबाही पटना में है। 4 दिनों तक लोगों को पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला और पूरे तौर पर पटना वासियों को तबाही में डालने का के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो बिहार सरकार है। नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए का लूट शासन और प्रशासन के द्वारा किया गया। कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए पानी की निकासी ठीक से नहीं हो सकी, इसलिए जल जमाव है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर जो बाढ़ प्रभावित जल प्रभावित जो इलाका है जहां अभी भी जल है, तो वहां पर एक छोटा सा
मतलब कि हम लोगों ने प्रयास किया, ये पहला प्रयास है। दिया सलाई किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग समेकित रूप से यह जा रहा है। पूंजी है। कितने गाड़ियाँ रवाना हुई है सर? अभी 3 गाड़ी है। और कितने गाड़ी रवाना होगी? अब 3 गाड़ी आज 1000 लोगों के बीच में 1000 बाढ़ प्रभावित लोगों को या जो फूड पैकेट है ये लोगों नीचे 2000 पानी का बोतल है और प्रत्येक पैकेट में 1 किलो चूड़ा, 1 पाव मीठा है, बिस्कुट का बड़ा डिब्बा है, मोमबत्ती है और 2 आपको पानी का 1-1 लीटर पानी का 2 बोतल है। सबसे आवश्यकता पानी है। और फिर दूसरे दिन भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे। पीएमसीएच में पोस्टर प्रदर्शनी के आयोजन भेल। बिहार में इंटेक के तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर पीएमसीएच पटना में पोस्टर प्रदर्शनी के आयोजन किया गेल। एहि मौका पर इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना गुप्ता सहित कई मजदूर नेता उपस्थित छला। ओतहि इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानून के खत्म करे और 4टा नया कानून लावे के हवाला दैत कहलन जे नया निजाम, नया श्रम कानून नहीं चलत। वो कहलन जे केंद्र सरकार द्वारा लायल जा रहा वेज कोड एवं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड एक मजदूर विरोधी काला कानून है। यही है कि सरकार मजदूरों के हित के लिए सोचे। जो श्रम कानून ला रही है, वो श्रम कानून जो है एकदम से बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही असहनीय है, जिस कारण से मजदूरों को बहुत ज़्यादा क्षति होने वाला है। उनको वेजेज को, उनको जो भी शिक्षित योग्य जो रोज़गार पाने वाले जो युवक हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिले जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से लागू किया जा रहा है वो इस पे अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जितने भी जो संगठन हैं, जितने भी खास करके जो संगठित मजदूर हैं, उन्हें भी उनके जो संगठित जो कानून जो है, जो यूनियन के माध्यम से जो वो आगे लाना चाह रहे हैं, उनको भी मान्यता जो है ना सरकार रद्द करने जा रही है। क्योंकि भाई कुछ आप लोग चाहते हैं कि ये मान्यता जो है रद्द ना किया जाए, बिल्कुल ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आए और युवाओं को जो है ना रोजगार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि एकदम से उनके लिए, उनके हित के लिए बिल्कुल ये सही नहीं हो रहा। नाम बता दें परिचय, अपना नाम बताइए। राजेश कुमार, इंटेक बिहार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में गांधी जयंती धूमधाम से मनाओल गेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत सार्वजनिक दुर्गा पूजा परिसर में धूमधाम से मनाओल गेल। एठम महात्मा गांधी के स्मारक पर एसडीएम विनय कुमार सिंह, एसडीपीओ गणपत ठाकुर एवं विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता सब महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कलन। एहि मौका पर ललित नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के छात्रा सब स्मार्ट कचरा दानी बना कर देखेलन, जे बाद में आवे वाला समय में मार्केट में सेहो उपलब्ध हो सकत। स्कूल के छोट छोट बच्चा सब गांधी भजन पर सेहो नृत्य कलन। आइए आइए बापू, आप इतने ध्यान से क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा, मेरे 2 आने का सिक्का कहीं गिर गया है, वही ढूंढ रहा हूँ। बापू, 2 आने का सिक्का? बस इतनी सी बात? ये लीजिए 4 आने का सिक्का, उन 2 आनों से भी ज़्यादा आपका समय कीमती है बापू। तेरा कहना सही है बेटा, पर मैं उस माता से क्या कहूँगा जिसने पूरे दिन की वो कमाई 2 आने मेहनत मजदूरी करके मेरे हाथों में रखे थे और कहा था, अब बापू आप जो यह स्वतंत्रता संग्राम का यज्ञ कर रहे हैं, इसके लिए यह मेरी छोटी सी आहुति है। बेटा, मेरे लिए उस माता के 2 आने भी उतने ही कीमती है जितने बिल्ला द्वारा दिए गए हजारों लाखों रुपए। जी बापू। प्रणाम बापू। प्रणाम बेटा, आपसे परिजन मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, भेजो उन्हें। प्रणाम बापू। प्रणाम बेटा, क्या बात है? बापू, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसलिए इसके पेट में कीड़े भी पड़ने लगे। क्षेत्र में गांधी जयंती मनाई जा रही है। प्रोग्राम आयोजन किया गया है। यह जो मुख्यालय है, मुख्यालय में आप देखें प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सभी लोग के बच्चे लोग आए हैं और यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर उनसे जुड़ा हुआ प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही धूमधाम से गांधी जयंती मनाया जा रहा है। उनके विचारों को अमल में लाने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुनपुन और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार भ रहल बढ़ोतरी
ओई इलाका के लेल परेशानी के सबब बन चुकल अछि। पटना शहर के बारिश के पानी पटना के दक्षिण भाग में लगातार छोड़े संपतचक पहाड़ी, मराचा मर्ची, सोनामा, इलाहीबाग, नंदलाल छपरा, अब्दुल हक चक सहित दर्जनों मोहल्ला जलमग्न भ गेल। बारिश थमे के बाद गंगा नदी के जलस्तर से बढ़ रहा है और पुनपुन नदी में लगातार बढ़ोतरी देखल जा रहा है। पटना से सटल ग्रामीण इलाका में रहे वाला लोग सब काफी खराब स्थिति में जी रहा है। वो सब उच्च जगह पर शरण लेनाइ शुरू कर देने। ओते जानवर के चारा के सेहो काफी समस्या भ रहा है। पुनपुन नदी रौद्र रूप धारण कर लेने, जैसे पुनपुन, फुलवारी शरीफ, फतुहा, धनरुआ, मसौरी प्रखंड क्षेत्र में रहे वाला लोग सब काफी परेशान छथि। प्रशासन के तरफ से कोनो भी अधिकारी लोगक सुधि लेबाक लेल नहीं पहुंच रहा है, कियाक तऽ प्रशासन के पटना शहर से कहाँ छुट्टी भेट रहा है। नहीं हुआ कितना पानी है, हम लोग का पानी, पटना का पानी इतना ठेल रहा है कि हम लोग का डूबने का संभावना। कैसे गिर गया मकान आप लोग का? कैसे है? मट्टी का है सर। मट्टी का मकान है। और आप लोग जब यहाँ आए तो क्या बताया गया? यहाँ तो कोई बातें नहीं होता। पूजा समिति के सारे सदस्यगण है, आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ पुनपुन नदी का जल स्तर काफी फैला हुआ है। मंदिर में पानी पहुंच गया है, जहां हम लोग कलश स्थापना किए हुए हैं वहां पानी जा रही है। तो इससे हम लोग को आने जाने में, हमारे ग्रामीण जितने भी जनता है, महिला लोग हैं, उनको काफी परेशानी है कि मंदिर पे कैसे जाए, पूजा कैसे हो, और सरकार कुछ नहीं देख रही है। यहाँ सरकार कुछ क्या नहीं चाहते हैं आप लोग? सरकार से क्या चाहते हैं? चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को एक नाव की व्यवस्था कर दे, जिससे सादे जनता को मंदिर पे पूजा करने में। कितने सालों से लगभग हो रहा है पूजा? ये पूजा लगभग काफी पुराना है, हमारे पूर्वजों के समय से होता आ रहा है। तो ऐसे तो पहले भी कभी ऐसा हुआ था का? हाँ, हर समय लगभग होता है, और एक साल भी सरकार इस पे ध्यान देती नहीं है। सरकार का सिर्फ वही मंत्री, बीडीओ, सीओ आए, कुछ बोले, चले गए, काम खत्म हो गया, जनता मर रहा है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव पटना में लगातार राहत वितरण कार्य में सक्रिय छथि। भारी बारिश और जल जमाव के बीच फसल लोग के लेल पप्पू यादव पूर्व सांसद अपन हाथ से खाना बनावत नजर एला। फिर निकल पड़ला गरीब सब के बीच खाना बांटे के लेल। वो खाना, पानी और दूध लेकर हर जल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच रहा है, जतऽ लोगक हुजूम खाना लेवा के लेल ट्वीट रहा है। चलिए बढ़ाइए, खाना देखो अस्थिर से बड़ा। चलिए इसको खाना पानी दो, बच्चा के लिए दो, बच्चा के लिए खाना, बच्चा पानी पानी दो, बहन को पानी दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, बच्चा चलिए बढ़ाइए सर, खाना भी दे ही रहते हैं। बाबू प्रणाम, प्रेमचंद से बात कर लीजिए, बताइए मैं क्या कहूँ। भैया प्रणाम, सर आशीर्वाद में उसको नहीं कुछ उसे बच्चा बच्चा अरविंद बुरा नीचे से निकालिए तू। आगे बढ़ाइए,
माँ को माँ दुर्गा पूजा के मौका पर कई तरह के हठयोग से होइत अछि। एहने एकटा हठयोग रांची में एक व्यक्ति कऽ रहल छथि जे अपना सीना पर 108 कलश धारण कयलनि अछि। शारदीय नवरात्रा में माता दुर्गा के भक्तक अनोखा भक्ति देखे के लेल खूब मिलैत अछि। रांची में एक भक्त अपना सीना पर 108 कलश के स्थापना को अनोखा हठयोग कऽ रहल छथि। माता वैष्णो देवी के भक्त रक्तांबर बाबा आई हठ आराधना के लेल कौतूहल के विषय बनल छथि। पूरा 108 कलश ओहो छाती पर राख माँ के पूरा 9 दिन तक बगैर अन्न जल ग्रहण केने आराधना कर रहल छथि। ई हठयोग रक्तांबर बाबा के द्वारा भऽ रहल अछि। रांची में अपना तरीका से माता दुर्गा के प्रसन्न करबाक ई प्रयास कर रहल छथि। शारदीय नवरात्र के शुरुआत वाला दिन में ही ई अपन श्रद्धा भक्ति माँ के समर्पित कऽ देलनि। बाबा रक्तांबर हर साल नवरात्र के मौका पर अहिना आराधना अलग अलग जगह पर माँ के लेल करै छथि। एहि बेरो रांची के चुनलनि अछि। बाबा के पूजा अर्चना के तरीका या ई कहि लिअ जे माँ के प्रति हुनक अनोठा हठ योग देखबाक लेल लोगक भीड़ उमड़ि रहल अछि। बाबा के कहब अछि जे ओ माता रानी के कृपा सँ एहि कठिन तप के पूरा करे में सफल हेता। ओ कहै छथि जे माँ शक्ति हुनका साक्षात दर्शन दै छथिन। ओते बाबा के सहयोगी और भक्त दिन रात बाबा के सेवा में लागल छथि। बहरहाल माहौल माता के आराधना के अछि और एहि अवसर पर एहि तरह के भक्त सेहो सामने आबि रहल छथि। उद्देश्य एकटा अछि माँ के प्रसन्न केनाइ और समाज के लेल सुख शांति के कामना केनाइ। रक्तांबर बाबा एहि नवरात्र में माँ सँ देश में खुशहाली के लेल आशीर्वाद मंगलनि अछि। वंदे श्री कृष्णं देवं शरणं समर्पयामि। उसके बाद करोड़ बर्तन कर लीजिए, तो पुष्प में चंदन लगा लीजिए। ओम अग्गुम सुनाते अग्गुम शुभ पिताम परुक परुकमंदस्ते शोभवतु मदाय रसो अच्युता। ओम यम 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 क्षरोपम दशजसुपदनं भूमिकमिकायन। क्या शक्ति है इसके पीछे? ये माँ दुर्गा का अद्भुत शक्ति ही कहा जाए, जो हमने इसको 19 सालों से यह साधना करते हुए और इस आनंद को 9 दिनों में जिस तरह माँ के आंचल में बच्चा लेटा रहता है, उसी तरह मैं माँ के आंचल, माँ दुर्गा के आंचल में लेटा हूँ। और नवमी को पूर्ण होने के बाद माँ अपने आंचल में खिलाते हुए हमें जिस तरह हम उठने के बाद अपने पूर्ण शक्ति से रूप में उठते हैं और किसी तरह का कोई शरीर में कष्ट पीड़ा नहीं रहता है। सप्तमी से जब माँ का पट खुलता है तो उस समय से माँ हमको आंचल में खिलाती है और खिलाती है, झुलाती है और नाना तरह के सपना के रूप में दर्शन देती है। कभी कभी तो प्रत्यक्ष आती है और जब चंद्रघंटा रूप धारण करती है तो शरीर में आकर पूरे विद्यमान हो जाती है और ये कष्ट पीड़ा को माता स्वयं धारण कर लेते हैं। बाबा 11 वर्ष की उम्र से ही कर रहे हैं ये। पटना में, धनबाद, गया, रांची में भी, अरगोड़ा में किए हैं। और इस बार चूँकि यहाँ 108 दिवसीय यज्ञ होना है, यज्ञ है आपका श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ। और उसी दरमियान बाबा मतलब 29 सितंबर से 10वीं तक 108 कलश लिए हैं अपने छाती पर और बिना अन्न और जल के ये रहेंगे। और बाबा का जैसा कहना है कि 3 दिन अपने योग साधना में हम रहते हैं और उसके बाद फिर माँ के शरण में चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या कष्ट है नहीं है कुछ भी नहीं आता है समझ। क्या ध्यान रखते हैं बाबा का आप 9 दिनों में? बाबा का ध्यान तो ये तो अभी कुछ खाते पीते हैं नहीं, वही सिर्फ देखना है कि भाई आसपास कोई मतलब जहाँ पर वो साधना में लीन है कोई अंदर घुसे नहीं, उनको कोई डिस्टर्ब करे नहीं, बस। और तो बाबा को कुछ अभी फिलहाल चाहिए नहीं 10 दिन तक। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।